हेलो स्टूडेंट, आज अपन सीखेंगे डिवाइड कैसे करते हैं। यानी डिवीजर का डिविडेंड में भाग लगाने पर डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट रहेगा और शेष रहेगा, उसको रिमाइंडर कहते हैं। जैसे हिंदी में इसको बोलते हैं भाजक को का भाज्य में डिवाइड करते हैं तो भागफल आता है और शेष रहता है, उसको कहते हैं शेषफल। शेषफल का मतलब रिमाइंडर, ठीक है ना। अब बच्चे अक्सर डिवाइड करते वक्त तो बहुत सारी गलती कर देते हैं, उसकी वजह से उनका आंसर सही नहीं आता है। जैसे अपन छोटा सा एक डिवाइड लेते हैं, जैसे 13 और 140 से डिवाइड करना है। तो कभी भी अपन को डिवाइड करना है तो सबसे पहले टेबल लिखेंगे। अगर आप टेबल के बिना कर रहे हैं, बड़ा है, तो कहीं टेबल में मिस्टेक हो गई तो आंसर गलत आएगा। तो सबसे पहले अपन टेबल लिख देते हैं। 13 बन जा 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91, 104, 117 और 130। अब जैसे अपन को डिवाइड करना है तो सबसे पहले 1 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 14 लेंगे। यानी 13 बन जा 13, एक बार 1 टाइम आया, 1 यहाँ लिखा, या माइनस होता है तो आया 1। अब यहाँ से अपन एक डिजिट ले सकते हैं, तो एक डिजिट लिया, क्या आया 0। अब 10 हो गया, लेकिन 13 की टेबल में 10 तो कम पड़ रहा है। अब एक डिजिट लेने के बाद में यदि डिवाइड नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट डेसिमल नहीं लगता है। पहले आप 0 लगाएंगे, फिर डेसिमल लगाएंगे। 0 लगाने के बाद डेसिमल लगेगा तो फिर यहाँ पे 0 आएगा। अब कितनी बार जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 10, तो कितना आया? 91। माइनस करेंगे तो 9 आया। अब पॉइंट लगाया है, इसका मतलब लगा हुआ पॉइंट, तो एक 0 लगा सकते हैं। अब कितनी बार गया? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 टाइम, यानी 78 माइनस करने पर। अब अपन के डेसिमल के बाद में 2 डिजिट आ जाती है, उसके बाद में अपन सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं भी उत्तर निकालना है या आंसर अपन को निकालना है तो दशमलव के यानी डेसिमल के बाद में 2 डिजिट होना आवश्यक है। यही अपना आंसर होगा। आगे निकालोगे तो भी सही है, नहीं निकालोगे तो भी सही है। ऐसे का ऐसे अपन को एक बड़ी डिजिट लेते हैं, जैसे 34 को का डिवाइड 30 से करना है। अब इसमें भी अपन क्या करेंगे? 34 की टेबल लिख देते हैं। 34 की टेबल यहाँ लिख देते हैं, जैसे 34 बन जा 34, 68, 102, 36, 70, 204, 38, 272 और ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे 34 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब अपने पास में 300 है, इसका मतलब कितनी बार डिवाइड होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम। कितना आया? 272, क्योंकि ये 306 ज़्यादा हो रहा था, इसे ठीक कम लेंगे। अब माइनस करने पर आया 8 और इधर आया 2। अब पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 लगा सकते हैं। अब वापस करेंगे तो वापस यही आएगा, यानी 8 आया। उसके बाद में 272 माइनस करेंगे, 8 आ रहा है। अब
डेसिमल के बाद में 2 डिजिट निकाल लिया, यानी अपना आंसर हो गया। इस प्रकार से अगर डिवाइड नहीं हो रहा है और अपन ने एक डिजिट ली हुई है तो कैसे पॉइंट लगाते हैं, और अगर डिवाइड नहीं हो रहा है और बड़ी डिजिट है तो पहले टेबल लिखेंगे, उसके बाद में डेसिमल वाला किस प्रकार से सॉल्व करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बाकी